खबर पहाड़ों के आज की इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। वादी नील में हम पहुंचे हुए हैं। इलाके में बिजली की कमी का बहरान जो है वो आवाम को काफी परेशान कर रहा है। आवाम का इल्जाम है कि सर्दियों के मौसम में बिजली के बहरान से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं महकमे की जानिब से महीने के बाद उन्हें बिजली का बिल तो थमा दिया जाता है, लेकिन उन्हें अंधेरों का बिजली का बिल भरना पड़ता है। यह बिजली ना के बराबर है। बिजली का तरसीली निजाम हो, ट्रांसफार्मर हो या दिगर जितनी भी सर्विसेज हो, महकमे ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है, बल्कि इस पूरे इलाके को बिजली की बिलों से भर दिया है। लेकिन बिजली के ना होने की वजह से आवाम जो है काफी परेशान है। वादी नील के हम बाटू, ये हेडक्वार्टर इलाका है, यहाँ पर पहुंचे हुए हम। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका है बाटू और सुरंगा है। यहाँ से पीछे आप देखेंगे कि ब्रहंदर के इलाका आता है, ब्रहंदर से जराडी और पूरा जो वादी नील के इलाके में जो यहाँ बिजली का जो निजाम जो है वो बिछाया तो हुआ है, लेकिन बिजली ना के बराबर होने से आवाम को सख्त परेशानियों का सामना है। मौसम सरमा है, आप देख रहे हैं कि पहाड़ों पर बर्फ जो है जमी हुई है। यहाँ बर्फ जो है बहुत पहले आ जाती है, नवंबर दिसंबर के महीने में बर्फ आ जाती है, लेकिन बिजली के ना होने की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात दरपेश है। हमारे साथ यहाँ मकामी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह वो बिजली की अदम दस्तयाबी से परेशानियों में मुब्तला है और उनका क्या कर मुतालबा रहेगा, उन्हीं से जानेंगे हम। यहाँ मकामी लोग हैं। यहाँ पर एक ग्राम सभा का इनेकाद किया गया था। इस ग्राम सभा में लोगों ने अपने सरपंच के जरिए मुख्तलिफ इशूज को जो है वो रेज किया है, लेकिन सबसे जो अहम मसला है वो बिजली का न होना है। और बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो बिजली की अदम दस्तयाबी से सख्त परेशान है और उनका क्या मुतालबा रहेगा, हम उन्हीं से जानेंगे। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? यहाँ बिजली कितने टाइम आती है और नहीं आती है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है, परेशानी होती है? सर बिजली आती ही नहीं, यहाँ इतना गांव बहुत बड़ा इलाका है। अच्छा। महीने पे बिल आती है 4, 4.5, 450। अच्छा, तो लाइट आती ही नहीं। आपको बिल आता है हर महीने? हाँ, हर महीने सर बिल। तो क्या कहेंगे आप, हुकूमत इंतजामिया से क्या अपील करेंगे? यही हम अपील करना चाहते हैं, हमें पावर होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। ठीक है। तो बाकी आप बताइए कि बिजली का होना आज के दौर में कितना जरूरी है और न होने की वजह से क्या परेशानी आती है? बहुत जरूरी है जी। बिजली अच्छा। लेकिन टाइम पे नहीं आती है। अच्छा, बिजली की कटौती होती है बहुत ज्यादा? 10-10 मिनट आती है सिर्फ। अच्छा, ठीक है। तो 10-10 मिनट बिजली आती है, बच्चों की तालीम है, मौसम सरमा है, बहुत परेशानियां होती है, क्या कहेंगे आप? ना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जी, क्योंकि बिजली का कोई शेड्यूल नहीं है। अच्छा। यहाँ खाली लोगों को गुमराह करके हर महीने पे 400-450 रुपया बिल भेजा जाता है जनाब। बिजली मिसाल 10 मिनट आती है, 10 मिनट भी कोई शेड्यूल नहीं आई यहाँ। अच्छा। हाँ, मिसाल इतनी मुश्किलात है कि हमारे बच्चे मिसाल परेशान होते हैं। कोई वो मानो तालीम हासिल करे जनाब, हम वो बोलते हैं जनाब यहाँ पहाड़ी में वो दीनी जला के, दिया जला के, बिल्कुल जनाब। जो गरीब लोग हैं जनाब, अच्छा। उनके पास कोई अरेंज नहीं है। अच्छा। इसलिए हम आपकी चैनल के माध्यम से ठीक मिसाल एक रिक्वेस्ट करते हैं जनाब की बिजली का निजाम हम ठीक करें। ठीक है। तो जब हम यहाँ रास्ते से आ रहे थे, हमने देखा कि पोल लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर कहीं है, उनकी तारें नहीं है। बहुत सारी स्कीमें कही जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, हर जगह हम बिजली पहुंचा रहे हैं। तो आपके इलाके में बिजली की रोशनी आपको देखने को मिलती है या यही बिजली की तारें ही दिखती है? जी कहाँ मिलती है। अच्छा, बिल्कुल पावर है ही हमारे बिल्कुल। अच्छा, 24 घंटे में कितने टाइम आपको बिजली आती है? नहीं जी, 20-20 में आता है कहीं कहीं, बस नहीं तो पावर कोई नहीं। अच्छा। तो किराया और किराया बाकी? तो बस 28 दिन हो गए तो बस चलो किराया। अच्छा, किराया दे दो आप? 150-150। अच्छा, तो अब क्या अपील करेंगे आप बिजली डिपार्टमेंट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से? क्या? अच्छा। हाँ। बिजली का हाल होना चाहिए। आप बताइए जनाब, आपकी क्या अपील रहेगी हुकूमत व इंतजामिया से, ताकि बिजली के निजाम को सुधारा जाए और आपके इलाके में भी रोशनी हो? जी सर, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने इन पहाड़ों पे तशरीफ़ लाया आज और हमारे आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुंचा रहे हो आप। यहाँ तो ऐसा है कि यहाँ ना के बराबर बिजली है जी। अगर आए भी थोड़े देर 2 घंटे पूरे दिन में तो वो ना के बराबर, उस पर मोबाइल भी यहाँ का चार्ज नहीं है। तो हमें रामसू मगरकोट ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है मोबाइल चार्जिंग के लिए। अब देखो ये इलाका कितना बड़ा और इसमें कितना क्या इन्होंने रखा है। और तार तो बहुत जगह लग गई है, ये नहीं है कि नहीं लगी है। तारे लगी है, पोल लगे हैं, मगर पावर ना के बराबर है। अच्छा। बिल्कुल सर, बिल्कुल से डिम लाइट होती है। क्या अपील करेंगे आप? यही करेंगे अपील कि अगर लोगों को वक्त से पहले ही किराया की बिजली थमाते हैं तो इनको उसी हिसाब से जो है
तो लाइट भी मिलनी चाहिए थी, ज्यादा नहीं। अगर प्रॉब्लम कोई गवर्नमेंट को भी आ रही है तो तकरीबन 70% 50% तो बिजली मिलनी चाहिए। इनको तो 25% भी बिजली या 20% भी बिजली नहीं मिलती है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हुकूमत को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पहाड़ी एरिया में नील वालों की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि महीना खत्म होने से पहले ही इनको बिजली की बिलें तो थमा दी जाती है, लेकिन 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे यहाँ बिजली आती है, उससे उनका निजाम मोबाइल फोन तक चार्ज नहीं होता है। तो वो बाकी घरेलू काम किस तरीके से करेंगे, और बच्चों की तालीम जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर होती है। वहीं हुकूमत व इंतजामिया बड़े बड़े दावे करती है कि हम 24 घंटे बिजली को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वादी नील का इलाका आज भी बिजली जैसी बुनियादी सहूलियत से महरूम है। यहाँ अनशेड्यूल्ड कट की वजह से बिजली का जो निजाम है वो अबतर हालात में है। महकमे के मुलाजमीन अफसरान जो है वो इस जानब कोई तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से आवाम जो है सख्त मुश्किलात से दो चार है। आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद करेंगे कि मौसम सरमा है, चिल्लाई कलान का दौर चल रहा है। हुकूमत व इंतजामिया के समेत जो अफसरान है बिजली महकमे के, वो यहाँ आएंगे, इस इलाके की जानब तवज्जो देंगे और एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत जो है कट्स होंगे और उसके अलावा बिजली पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और गवर्नमेंट का जो इरादा है कि 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी, आने वाले दिनों में यही उम्मीद की जा सकती है कि इन इलाकों को भी रोशन किया जा सकेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए नील से बिलाल बाली। जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल में आप सबका खैर मकदम है। खबर पहाड़ों की साथ एक ऐसे नौजवान सोशल एक्टिविस्ट आसिफ इकबाल भट्ट जो तहसील कहरा डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं, जिनने हाल ही में एक PIL लगाई थी जो चीफ जस्टिस को गई थी, और चीफ जस्टिस ने उसको कंसिडर PIL किया और सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और उसको ऑफिशियली जो है उन्होंने उसको काउंट किया और उस का रिजल्ट जो है वो भी आना बाकी है। लेकिन उन्होंने जो चीफ जस्टिस को लिखा था कि जो फ्रीक्वेंट रोड एक्सीडेंट खिताई चनाब में हो रहे हैं और उन पे एडमिनिस्ट्रेशन जो एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह काम कर रही है, बल्कि अगर देखा जाए तो बटोत और किश्तवाड़ कौमी शाहरा पे अभी तक दर्जनों हादसात हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं और उनमें 40 कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जिनमें 40 तक जानें जो हैं एक ही हादसा में पेश आई हैं। और ये सारा सिनेरियो देख के जो है अब जो है जुडिशरी भी जो फ्रंट पे आई है, सामने आई है और इस पे अब कॉग्निजेंस ले रही है और एक्शन टेकिंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया। इनका कहना था उसमें PIL में उन्होंने ये कहा था कि अगर इतने हादसात हो रही हैं, इतनी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं, तो इन पे जो है क्यों कोई मॉनिटरिंग नहीं किया कर रहा है, क्यों सिर्फ इसको एक कंडोलेंस मैसेज तक ही जो है रखा जा रहा है, और क्यों एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्रैश बैरियर्स नहीं लगा रही है, स्टील बैरियर्स नहीं लगा रही है, पैराफिट्स नहीं लगा रही है, जिससे इतनी कीमती जानें जो हैं। आपकी वसासत से बड़ी बार हमने जो है गवर्नमेंट को इस बारे में जो फ्रिक्वेंट रोड एक्सीडेंट के तहत चनाब में होते हैं उसके बारे में जो हमने इशू रेज किए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से गवर्नमेंट ने कोई जो है ठोस स्टेप नहीं लिया। तो फिर एक लास्ट ऑप्शन जो है, जब कोई मेरे पास कोई दरवाज़ा नहीं हमें दिखा कहीं से, तो फिर हमने जुडिशरी का जो है रुख किया। तो मैंने 17 दिसंबर जो है एक ख़त लिखा ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है उस खत को जो एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ट्रीट किया और अपना जो है सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और उस पर जो है उन्होंने एक सख्त जो है नोटिस ली। और उन्होंने कहा उस खत में जो है सबसे खुशी की बात यह है कि एक मैं अचीवमेंट समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने सरकार के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को इसका रिस्पोंडेंट बनाया और उसके साथ भी 8 से 10 अलग अलग ऑफिसर डिपार्टमेंट्स को उन्होंने बनाया, और जो इमीडिएट जो है 3 अलग अलग डायरेक्शन जो है इशू किए हैं सरकार को, चाहे वो जिसमें उन्होंने एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स की बात की है, साथ साथ में उन गवर्नमेंट को हिदायत दी गई है कि जो क्रैश बैरियर्स जो हैं वो लगाए जाएं, और रिपोर्ट भी तलब की है सरकार से कि नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उसमें जो है सरकार जो है एक डिटेल रिपोर्ट जो है कोर्ट को जो है वो प्रोड्यूस करेगी नेक्स्ट हियरिंग में। अरबों के हिसाब से अभी तक बटोत और किश्तवाड़ कौमी शाहरा पे पैसा लगा है, लेकिन बदकिस्मती से क्रैश बैरियर्स नहीं लगाए गए हैं, स्टील बैरियर्स नहीं लगाए गए हैं, पैराफिट्स नहीं लगाए गए हैं, जिससे हैं ये कीमती जानें जो हैं बच जाएं। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जुडिशरी को लेके?
सबसे पहले जिस तरीके से आपने बात की हिमाचल का जिक्र किया, तो मैंने अपने खत में बिल्कुल एक इस चीज़ का जिक्र किया था कि हिमाचल की सरकार ने जो है पैरापिट्स या क्रैश बैरियर्स की बात करते हो, क्रैश बैरियर्स लगाए हैं अपनी रोडों में, और एज़ कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पे जो एक्सीडेंटल रेट जो है कम है और फर्टिलिटी रेट भी काफ़ी कम है। जिस तरीके से एक सर्वे शाया हुई थी उसमें इवन के मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अराउंड 12,000 उन्होंने 5 साल में जिक्र किया था कि करीब 12,000 जो है एक्सीडेंट हुए हैं और एट एन एवरेज 900 जो है अमवातें हुई हैं पर ईयर ड्यू टू रोड एक्सीडेंट इन जम्मू कश्मीर। और उसमें जो मैंने जो सर्वे मेरे पास जो डेटा है उसके हिसाब से 75% जो है उसका इम्पैक्ट जो है खित्ता चनाब में हो। जिस तरीके से आपने बात की, हाँ पैरापिट्स आपने देखे होंगे जब भी आप इस हाईवे पे चलते हो, यहाँ पे हैं, बहुत सारी जगहों पे हैं, लेकिन क्या वो इतना उनमें वो उस तरीके से बनाए गए हैं कि जिस तरीके हिमाचल सरकार ने दावा किया है कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी चलेगी तो वो उस तक जो इम्पैक्ट जो है रोक सकती है जो ये क्रैश बैरियर्स हैं। लेकिन उसके हिसाब से अगर जहाँ पे देखें, मैं चाहता हूँ कि इसमें डीप रूटेड इंक्वायरी हो कि अगर यहाँ पे भी जो जिन प्लेसेस पे जो हैं ये लगाए गए हैं क्रैश बैरियर, क्या वो स्पीड की गाड़ी को रोक सकते हैं या उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने उस तरीके से लगाए नहीं हैं जिस तरीके से जो प्रॉपर प्रोसीजर है। हाँ, जिस तरीके से आपने नेक्सस की बात की, तो मुझे जो है आई एम स्मेलिंग के इसमें जो है डीप रूटेड नेक्सस है, हज़ारों करोड़ों रुपए इसमें खर्च हुए हैं, लेकिन एट द एंड जो है जिस प्रकार की रोड होनी चाहिए, जिस तरीके से जिस साइंटिफिक तरीके से रोड बननी चाहिए वो नहीं बनी। तो और जिस तरीके से मैं एक और चीज़ कहा, नंबर ऑफ जिससे आपने बताया कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और क्या हमारी आगे रहेगी, तो बहुत सारे तरीके हैं। जिस तरीके से एक लेजिस्लेटिव असेंबली की एक कमेटी बनी थी लेड बाई मोहम्मद यूसुफ तारेगामी जो CPIM के MLA भी हैं, तो उसमें जिस तरीके से उन्हें कुछ सजेशन दी थी, 2012 से आज तक कोई सजेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुए। इसका मतलब है कि जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स रही हैं वो टोटली फेल हो गई हैं कि इस और तवज्जो दें। 2012 की रिपोर्ट में उन्होंने एक सजेशन दी थी कि एक ट्रैफिक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए जो एक एपेक्स बॉडी रहेगी और जो एक तो अकाउंटेबिलिटी और दूसरे उनके अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इसको ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। तो वो कमेटी जो है अभी तक कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। साथ साथ में जिस तरीके से आए बहुत सारे लोगों का मानना है, जिनसे मैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरी बात होती है, उनका कहना है कि एक और इशू है कि जहाँ पे SSP ट्रैफिक्स डोडा अलग और किश्तवाड़ अलग हो, ताकि उससे मैन पावर बढ़ेगी, ठीक है, और इजीली चेक एंड बैलेंस रहेगा। और बाकी एक और तरीका ये हो सकता है कि हर एक 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे एक ट्रैफिक की चेक पोस्ट हो, जो ड्राइवर्स जो है ट्रैफिक जो रेगुलेशन उनको फॉलो ना करते हैं, उनको चेक एंड बैलेंस हो, CCTV फुटेज हो, बाकी मॉडर्न इक्विपमेंट बहुत सारे आए हैं, जो ओवर स्पीडिंग है उसका भी वहाँ से वो जो है इक्विपमेंट से हमें पता चलता है कौन गाड़ी जो है ओवर स्पीड कर रही है। तो ये सारा जो है मुमकिन है इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मेरे हिसाब से जो है जो गवर्नमेंट है, मैं पर्टिकुलरली किसी आज की गवर्नमेंट को नहीं बल्कि मैं सक्सेसफुल गवर्नमेंट्स की बात करता हूँ कि वो जो हैं उन्होंने इस ओर तवज्जो नहीं दी है। बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं, जैसे जहाँ आपने बताया कि टनल्स हो सकते हैं, जहाँ पे ये स्टीप कर्व्स हैं वहाँ पे टनल जो है बन सकते हैं, छोटे छोटे टनल, वहाँ से भी हम इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन वो तभी मुमकिन होगा, इसमें लोगों के गवर्नमेंट्स के साथ साथ में लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अवेयरनेस हो। जब तक ना हम अवेयरनेस करेंगे, हर एक इंसान जब एज ए प्रेशर ग्रुप बन के गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट होगी, अगर आगे जो अब इलेक्शन में आने वाले हैं, तो हमारा एक ये जो प्राइमरी एक मैनिफेस्टो रहना चाहिए, मतलब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को हमें कंपेल करना चाहिए कि एक उनके मैनिफेस्टो में आए कि खित्ते चुनाव में आए रोज जो सड़क हादसे हों, तो उसके लिए उनकी क्या जो है उनकी क्या किस तरीके से वो इनको जो है कंट्रोल करेंगे या किस तरीके से वो एडुकेट फाइनेंसिंग रखेंगे। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा जो सरकार इस पे जो है कोई ना कोई तवज्जो देगी। जब हमने इस रोड के बारे में, इस हाईवे के बारे में सब डिपार्टमेंट्स को, सब हुकाम बाला तक भी ये बात पहुंचाई कि इन हादसात को रोकने के लिए गवर्नमेंट को जो है आगे आना चाहिए, लेकिन जब हमारे लिए ये सारे दरवाजे बंद हो गए, फिर हमने जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटाया और चीफ जस्टिस को खत लिख के ये
कहा कि इन हादसा को रोकने के लिए अब चीफ जस्टिस को और जुडिशरी को आगे आना चाहिए, और उन्होंने हमारा इसमें पूरा ताउन दिया। दोस्त खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो बलेसा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੁੱਜੇ ਆ ਛੁੰਗਾ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਗਾਈ ਨਾੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗਾਈ ਨਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਿਆ ਉਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੀਦਾ ਦੂਏ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜੀ ਛੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣੀ। ਅਸ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੀ ਕਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸੁਣਾ मैं शकील हूँ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸਿਆ ਉਸੇ ਕੀ ट्रांसफर किया गया और कदों किया गया? असें कोई पता नहीं, असी 2 महीने हो गए उसी ट्रांसफर की थी, 2-2.5 महीने तो SDM को गए, डिप्टी CO को गए, उसने कोई हाल नहीं कटिया। 1 महीने नहीं 3 महीने हो गए उसको किए। आज उसको बोल रहे हैं कि उनको बोला, हमें पता लगा कि वो गली कालापन भेज दिया। पहले भेजा था मेंढर गर्ल्स स्कूल में, आज गली कालापन चला गया है। नहीं जिदा तो जरा एजुकेशन ने डिपार्टमेंट या और अफसरों को गया था उन्हें क्या आखिया कि उन्हें आखिया कि आज 2-4 दिन में भेज देंगे, करते करते 3 महीने हो गए उनको भेज नहीं रहे वापस। पता नहीं चक्कर क्या क्यों नहीं भेज रहे हैं। RTI टीचर है उनको क्यों नहीं भेज रहे हैं वो रूल। जी रूल के हिसाब पर भी देखो उनको कोई बदली नहीं कर सकता है। वो क्यों बदली किया क्यों भेजा है हमको कोई पता नहीं है। हम बोल रहे हैं हम आज जो हमारा हाल ना हुआ हम स्कूल को ताला लगा देंगे, रोड बंद कर देंगे। जी तुम सुनियो इन्होंने गल्लां साडे नाल और भी कुछ लोग आस उन्हां नाल भी कर सन। जी इत्थे इस स्कूल जेडे कितने बच्चे ने और इन्हें बच्चे नी जेडी है पढ़ाई कितनी मुतासर होनी? सर हमारे वो जो कम से कम 50 बच्चा है इस हमारे स्कूल PS गाईनाड़ा में, और 2 टीचर हैं यहाँ जो वो भी मैडम है। एक मैडम दफ्तर चली जाएगी, कभी कहीं चली जाएगी। 50 बच्चे के पीरियड लगाने के लिए एक क्लास के कम से कम 5 पीरियड तो हैं, और 40 पीरियड लगाने वाली एक मैडम नहीं लगा सकती है। इसलिए जो है हमारा टीचर मास्टर सलीम जो कि यहाँ परमानेंट टीचर था उसको वापस किया जाए। जो भी ये इंतज़ामिया है ये हमारी बातें सुन रही हैं, अगर टीचर को वापस करते हैं तो ठीक है। हमारे बच्चों की पढ़ाई मुतासर कर रहे हैं, लिहाजा स्कूल को बंद कर दें और हम रोड भी जो है जाम करेंगे। जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले ये खबर हमारी वहाँ तक पहुँच रही है, सुन रहे हैं, और नीचे हमने जो कार्रवाई करनी थी की हमारी किसी ने नहीं सुनी है। इसलिए हम आपके माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अहदेदार हैं सबको बताते हैं कि हमें तंग ना किया जाए और गलत काम पे मजबूर ना किया जाए। तुस ये गल दसो कि इत्थे बच्चे जेडे कि उन्होंने पढ़ाई कितनी मुतासर होनी? बच्चों ने बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बच्चे जो है पढ़ाई उन्होंने नुकसान हो रही है, और टीचर ना होने के बावजूद बच्चे सख्त खजल हैं। तो लिहाजा इन्हें चाहिए ना कि सारा टीचर वापस कर, या स्कूल बंद कर या सारा टीचर वापस कर। तुस जड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आला अफसर उन्होंने को क्या अपील करना चाहते हो? उन्हें ये अपील करना चाहते हैं कि मास्टर सलीम जड़ा इत्थों उन्हें बदली किया है उसे वापस किया जाए। तुसा सुनियो इन्होंने गल्लां इन्होंने ये कहना सा कि जड़ा इत्थे जो स्कूल ना टीचर से उसे जड़ा वापस किया जाए, वरना अस जड़ा एहतजाज कर सन और भी कोई लोग ना सुनने वाले भी गल कर जी। सर यही है कि भाई सारा टीचर 2-2.5 महीने से इन्हें स्कूल उठाए तो घर स्कूल में भी खड़ा तो वो नाजायज ना किया करे। आज तक वो बच्चे ने कितनी तादाद करे
ये 2 टीचर है, फीमेल टीचर है। पूरे बच्चे ने मोर या छोटी क्लास है, प्राइमरी स्कूल है, बड़े बच्चे नहीं है कि समझदार है को आखिरी बाने पर ये समझ सुन गए। इन्होंने मोर ही दौड़ना पैना, डराना ही पैना, सारा कुछ करना। जब तक कोई टीचर ना वह मतलब मेल आदमी ना वह कोई अच्छे तक बच्चे काबू आई सकने नहीं आई सकने, तुम आप देगी कि कोई उसके बाद कितनी तादाद है बच्चे नहीं इन्होंने देखो कि सारे सब्जेक्ट लगने नहीं लग सकने कोई भी, कितनी कोशिश करो। बाकी नहीं स्कूल भी देखो कितनी बच्चे नहीं तादाद है, अगर उन्होंने बढ़ चढ़ के इन्होंने तादाद अगर ज्यादा है तो फिर देखो कि इन्होंने टीचर भी कितने होने चाहिए। ये एजुकेशन वाले रिक्वेस्ट करना है जनाब सीओ साहब, बाकी डायरेक्टर साहब जितने भी हैं रिक्वेस्ट करने हैं कि 1 महीने से आसान दरख्वास्त दी थी, उन्होंने कोई इन्होंने सुनवाई नहीं की थी पूरे भी कि दरख्वास्त की आई और कौन आया क्या आया, कोई आज तक फोन पर भी कोई रब्ता नहीं उन्होंने किया पूरे। इसकी दोबारा से लास्ट ना आया साढ़ा चांस है कि यार स्कूल बंद कर स्कूल ही बंद कर रोड ही बंद कर अगर दोबारा सारा टीचर वापस ना आए। तुसा सुनिया इन्होंने लोगों दी गल्लां, इन्होंने लोगों का यह कहना है कि जरा इत्थे एक टीचर से आरटी में लगा ना उसे इत्थे वापस किया जाए, किया कि इत्थे जिहड़े बच्चे नी जिहड़ी पढ़ाई मुतासर होनी। 50 तो ज़्यादा इत्थे बच्चे न तो इस बच्चे ने जिहड़े 2 जिहड़े टीचर हैं वो पूरे जिहड़े सब्जेक्ट नहीं करी सकने कवर कर सकने। इन्होंने यह भी कहना है कि जिहड़ा इत्थे अगर इन्हें टीचर ही ना वापस किया गया तो अस स्कूल ही ताला लाई बंद करसा और अगर जरूरत पई तो अस जिहड़ा रोड भी बंद करी दा एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज करसा। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। न्यूज़ 18 नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों के। इस वक्त हम मौजूद है ज़िला डोडा के खलेनी ब्लॉक में और यहाँ पर आज ज़िला इंतज़ामिया डोडा की तरफ से प्रशासन गांव की ओर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका मेन मकसद यही है कि जो ऑफिसर्स लोग हैं, ज़िला ऑफिसर्स लोग हैं, वो गाँव में जाएंगे और वहाँ पर जो लोगों की ग्रीवेंसेस है उनको सुना जाएगा। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस प्रोग्राम को किस नज़र से देख रहे हैं, क्या लगता है इनको इस प्रोग्राम से इनके जो मसाइल से वो सुने जाएंगे और हल किए जाएंगे। आपका नाम? बशीर अहमद निर्वाणी, सरपंच हल्का पंचायत खलेनी। बशीर साहब, जिस तरह से प्रशासन गांव की ओर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जो आजकल चल रहा है, क्या लगता है जो इंतजामिया आप तक पहुँच रही है इससे आपके जो मसाइल वो हल होंगे? मैं अपनी और अपनी पंचायत की आवाम की तरफ से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अच्छी अच्छी स्कीमें रखी हैं हमारी गरीब आवाम की बेहतरी के लिए। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम वाइड पब्लिसिटी करें, लोगों को जानकारी दें ताकि लोग आकर इस सब सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। बस इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो क्या क्या आपने अपनी पंचायत के बारे में जो मुश्किलात हैं इंतजामी के सामने रखी? वो अभी ये मैंने बताया ना, डिप्टी साहब ने अभी बताई, ये स्कीमें बताई। अब हम वाइड पब्लिसिटी करेंगे ना, इसकी जानकारी देंगे, उसके बाद ही कार्रवाई शुरू होगी। तो ठीक, और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक जी, जिस तरह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या लगता है जो यहाँ के यूथ है, बेरोजगार है, जो स्कीम्स आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है, कितना फ़ायदा आपको इनसे होगा? जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी एक प्रोग्राम जो है यहाँ पे खिलानी पंचायत में चल रहा था प्रशासन गांव की ओर, तो इसमें अभी अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस से भी कुछ लोग आए हुए थे। उनने यहाँ पे जो लोगों के लिए कुछ स्कीमें जो है बताई, जिसमें कि अब जैसे आप देख रहे हो कि हर एक इंसान जो है गवर्नमेंट जॉब तो सबको मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीमें ऐसी चलाई जा रही हैं जिसमें आप लोग जो है वो आप इसमें मतलब कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमों के फ़ायदे ले सकते हैं, जिसमें आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश, अपना यूनिट कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें बहुत सारी स्कीमें थी, तेजस्विनी स्कीम बताई, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। उसके बाद मुमकिन स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया गया। उसके बाद PMEGP एक स्कीम है, उसके बारे में बताया गया। इसमें मेरा ये मानना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आके, जितने भी यूथ जो बेरोज़गार हैं वो यहाँ पर आके अप्लाई करें और इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएं। जैसे गवर्नमेंट आप देख रहे हो कि बहुत सारी स्कीमें ऐसी लॉन्च करती है, लेकिन जब तक लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तब तक इन स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि ये लोग तो मतलब डिपार्टमेंट इतने इतने बड़े लोग जो मुलाजिम जो है गांव में आके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तब तक इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, इन स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आके इन स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहिए और इन स्कीमों से अपने बिजनेस, अपने यूनिट जो है इस्टेब्लिश करने चाहिए, जिससे लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और हमारे साथ और यहाँ पर सरपंच है परियोद से, आपको लोगों ने चुना है, आज आप इस प्रोग्राम में आए हो प्रशासन गांव की ओर, क्या क्या स्कीम्स आपने यहाँ पर सुनी और आप आगे जाके जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उन तक ये स्कीम्स जो है पहुँचाएंगे? आज जो कार्यक्रम मैंने बताया आपको पहले भी कि प्रशासन गांव की ओर,
तो आज तो खलैनी में कार्यक्रम था। मैंने डिप्टी डायरेक्टर साहब से यही कहा कि हर पंचायत लेवल पे ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो और लोगों को अवेयर किया जाए। स्कीमें बहुत सारी हैं और लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों को अवेयरनेस होगी। तो हम तो अपनी तरफ से जो हम सुन के जितनी स्कीमें भी सुनी हैं हम लोगों को बताएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट्स खुद आके हर पंचायत लेवल पे एक एक प्रोग्राम करें अवेयरनेस का, बहुत ही अच्छा होगा, उससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सर, इंतज़ामिया की तरफ से आज यहाँ पर आए हो, क्या क्या स्कीम्स आपके पास हैं और क्या क्या स्कीम से यहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनको फ़ायदा मिलेगा? जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट का इस टाइम में प्रोग्राम चल रहा है प्रशासन गांव की ओर, जो कि 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलग अलग एरियाज़ में जाके पब्लिक में जाके उनके ग्रीवेंसेस सुनते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं और मौके पर ही उनका जो है हल तलाशने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ आज की बात करूँ तो स्पेशली हमने खिलैनी डोडा में जो है एक आज अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था यहाँ पर, जिसमें हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो कि डील करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से डील करते हैं, अलग अलग किस्म के लोन्स असिस्टेंस उनके पास यूथ के लिए है, उसी के बारे में जानकारी के लिए यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ था जिसमें PRIs थे और बाकी यूथ यहाँ पर आए हुए थे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमारे पास, जैसे मिशन यूथ की स्कीम्स हमारे पास हैं, एम्प्लॉयमेंट के पास हैं, उसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्रीज़ से हैं, एनिमल हस्बेंड्री से हैं, बैंक्स के लोग हमारे यहाँ पर आए हुए थे। तो मकसद यही था कि लोग सामने आएँ और अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो सामने आके जिसमें उनकी रुचि है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, अपने इस्टेब्लिश करें, अपने इस्टेब्लिश करें, उसके बाद बिज़नेस को जो है आगे बढ़ाएं। सर, कितना यूथ का जो रिस्पांस जो है देखने को मिल रहा है जो स्कीम्स है? यूथ का बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस है। और डोडा की बात करें, खास डोडा हमारा जो है पूरे चनाब वाले बिजनेस हब है और यहाँ पर जो है बहुत स्कोप है। और इस खिलैनी की बात करें तो नेशनल हाईवे के पास लोकेटेड है ये, और नई हाईवे भी यहाँ पर तामीर हो रही है, तो बहुत सारे यूनिट्स का यहाँ पर स्कोप है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जम्मू से या बाहर के एरियाज़ से इतने सारी सप्लाई होती है, चाहे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो चाहे बाकी हो। तो या हमारे पास फ्रूट इंडस्ट्री हमारे पास यहाँ है, जिस पर जिस साहब को बहुत फोकस है, विशेष पाल महाजन साहब का, कि हमें यहाँ पर जो है जो लोकल यूथ है उनको एंगेज किया जाए और उसके बाद जिसमें इंटरेस्ट उनका हो और जो यहाँ पर कैपेसिटी जिसका पोटेंशियल यहाँ पर है इन एरियाज़ में है, उन एरियाज़ को जो है उन पे फोकस करके उनको यहाँ डेवलप किया जाए। तो क्या क्या स्कीम्स हैं लोन के रिगार्डिंग? मैं J&K बैंक खिलैनी जो पुलडोडा ब्रांच है अभी फंक्शन कर रही है खिलैनी से, वहाँ से मैं एहसान ब्रांच मैनेजर हूँ। आज की डेट में अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का, आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर का, उसके बाद खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड का और बैंक का। J&K बैंक मेरे ख्याल में सबसे आगे है अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें। जहाँ पे भी दिक्कत आती है तो हम खुद हैंड होल्डिंग करते हैं, जो भी यूथ हमारे पास आता है उनकी हेल्प के लिए वो किसी भी स्कीम के थ्रू हमारे पास आते हैं, कोशिश हमारी रहती है। अब जैसे कभी कभार किसी की DPR में कोई फ्लॉज होते हैं या उसकी कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होती है, वो हम पूरा करने के लिए उनको पूरा साथ देते हैं। और हमारे पास जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे हमारे पास सरपंचेस हैं या मेंबर्स हैं या वार्ड मेंबर्स वगैरह हैं, हम सबको मिल के चलते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ कहीं दिक्कत होती है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो तो उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं, और या कंसर्न डिपार्टमेंट जहाँ से केस फॉरवर्ड होता है उसमें हेल्प करते हैं। सर, अगर देखा जाए एम्प्लॉयमेंट से जब यूथ लोन निकालता है उसके बाद बैंक तक पहुंचता है, लेकिन सुनने में ये आया कि 10 लाख तक जो है गारंटर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन जो लोन लेने वाला जो होता है उसको फोर्स किया जाता है कि नहीं आपको गारंटर लाना। तो इसके बारे में थोड़ा सा पूरा बताएं कि कब तक कितने लाख तक लोन को जो है वो दिया जाता है और गारंटर कितने तक होता है? नहीं, 10 लाख तक जो है बेसिकली होता क्या है कि अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट है उसमें 9.5 लाख रुपए का लोन कंपोनेंट रहता है जो बैंक फाइनेंस करता है। 50,000 जो एप्लीकेंट है उसके पॉकेट से आता है, तो उसमें कोई भी गारंटी ज़रूरी नहीं है। उसकी एक फ़ीस गवर्नमेंट लेती है, CGT MSC फ़ीस होती है जो गवर्नमेंट को जाती है और उसकी गारंटी गवर्नमेंट लेती है। तो मेरे ख्याल में कहीं किसी बैंक ने किसी को फोर्स नहीं किया होगा कि गारंटी दे दीजिए फिर हम आपका लोन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आज प्रशासन गांव की ओर का प्रोग्राम यहाँ खिलैनी में किया गया है। इसका यही मेन मकसद है कि लोगों तक स्कीम्स पहुँचाई जाए ताकि लोग, खासकर जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सके। और यही मैसेज है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए और लोगों के लिए कि वो इन प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाए और इन प्रोग्राम्स में वो शिरकत करे ताकि उन लोगों तक स्कीम्स के बारे में मालूम पड़े। और यहाँ की खासकर चिनाब वैली की जो अगर हम बात करेंगे, बेरोज़गारी काफ़ी है, यहाँ का नौजवान पढ़ा लिखा है, बेरोज़गार है। अगर वो इन स्कीमों में सामने आए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी स्कीम्स है, और उन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से
आतिफ लोन।